Class 7 from ML Agrawal, Chapter 7, Ratio and Proportion, Exercise 7.1. 7.1 को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एग्जैक्ट रेशियो है क्या एंड प्रोपोर्शन क्या है, फर्स्ट इन्हें दोनों एक्सप्लेन करें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट समझते हैं रेशियो, देन आफ्टर प्रोपोर्शन। रेशियो है क्या, रेशियो का सिंबल क्या है। सपोज आपके पास दो एलिमेंट्स है, कुछ भी आप है, जैसे ए है और बी। हम एक एग्जांपल पे लेते हैं, दो हमने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, या कोई भी हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। अब इसे हम रेशियो में बांटना है। रेशियो में कैसे, जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आप कितने फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड्स हैं। अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आप अपने फ्रेंड को मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ये आप हैं, तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को 3 रुपीज़ दे दिया और आप कितना ले लिए, 7 रुपीज़। तो आपने कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:7 पे। तो यही कहलाया आपका रेशियो। और रेशियो का सिंबल क्या होता है, ये आपके सामने है, ये 2 पॉइंट्स के जैसे में या सर्कल के जैसे में, यही है आपका रेशियो। अब रेशियो को आप कैसे राइट कर सकते हैं, 3/7। आपने 10 रुपीज़ को 3 और 7 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यही कहलाया आपका रेशियो। सिंपल। अगर आप अनदर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए आपके सामने ये पेन है। पेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेन है, 7। अब इसे आप रेशियो फॉर्म पे करना चाहते हैं, तो कितने के रेशियो में आप करना चाहते हैं, 3 पेन के। तो 3 पेन आपने अलग कर लिया, मान लीजिए आपने ले लिया। अब 4 पेन अपने फ्रेंड को दे दिए, तो आपने कितने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 7 को, 3:4 में। तो बस सिंपल, यहाँ पे आपके पास पेन कितने हैं, पेन्स हैं कितने, 7, और आपने कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:4। तो ये आप 4 इधर कर लीजिए, सिंपल। तो यही कहलाया आपका रेशियो। रेशियो में कोई अनदर नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता है कि आप उसे किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर। अब ये तो आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास जितने भी, मान लीजिए 10 पेन्स होते, अब आप उसे 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रेशियो में बनाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है तो आप और प्रैक्टिकल ले लीजिए। मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है, ये आपका केक है, सपोज थोड़ी देख लिए, मान लीजिए ये आपका केक रखा हुआ है, ठीक है, उसी फॉर्म पे। अब आपने इस केक को, चलिए केक ही बना देते हैं, ये मान लीजिए आपका केक है, टेबल पे रखा हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर दिए। अब श्योर है कि एक सर्कल फॉर्म पे ही जनरली आपको केक दिखता है ना, बर्थडे केक। अब जब आप हैप्पी बर्थडे के लिए केक कट करते हैं, तो श्योर है आपने नाइफ को ऐसे कट करते हैं कि एक बाइट उससे बाहर आ जाए, ऐसे कट कर दिए, श्योर है आप कट करते हैं। और इसके बाद आपको जो मतलब आपको खिलाना चाहे उसको आप ले के खिला दीजिए, या तो फिर आप खिलाते होंगे, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे आपने नहीं खाया और आपने क्या किया, पहले केक को कट कर दिए, कितने पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में आप कट करना चाहते हैं, कट कर दिए। अब ये बताइए, आपको आपके मान लीजिए मम्मी या पापा ये वाला बाइट को उठाए और आपको खिला दिए, तो कितने आपने बाइट यहाँ पे कट किया केक को, 1 2 3 4 5 6, कितने में, 6। और एक पीस आपका आउट हो गया, ये वाला। तो आपको केक कुछ किस फॉर्म पे दिखेगा, इस फॉर्म पे दिखेगा। यहाँ से एक बाइट आपका बाहर है, निकल गया। तो आपने 1 2 3 4 5 6 पीस पे आपने एक पीस ले लिया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/6। यही कहलाया आपका रेशियो। आपने 6 पार्ट्स में एक पार्ट आपने खा लिया, तो यही आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। क्लियर। इसे आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है, इसका पहले हम आइडेंटिटी प्रूव कर दें कि कैसे इसे आप राइट करेंगे। ये कोई 2 रेशियो में नहीं होता। प्रोपोर्शन का मतलब है कि 2 रेशियो अगर आप लेते हैं, सो रेशियो का मीन्स होता है कि 2 रेशियो अगर इक्वल हैं। जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे आपने एक प्रैक्टिकल दिखाया, एक और अनदर दिखाया पेन्स के बारे में, यहाँ पे हमने रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर ये 2 रेशियो को हम ज्वाइन कर दें
और दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं, इक्वल होना ही चाहिए, अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कैसे, और इसे राइट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको 4 टर्म्स चाहिए। कैसे? ए रेशियो बी, हमने एक रेशियो ले लिया जैसे हमने यहाँ पे राइट किया, एक अनदर और रेशियो लीजिए सी रेशियो डी। अगर ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है तो ही प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज रॉन्ग है। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? ये दो रेशियो, जब दो रेशियो दोनों ज्वाइन हो जाएं तो उसी को ही बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये आपका रेशियो है, कोई चेंजेस नहीं, ये आपको रेशियो ही बोलना पड़ेगा। ये भी आपका रेशियो है और ये आपका क्या कहलाया? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल फॉर्म पे देंगे। यही है, अभी हमने आपसे क्या बताया कि दो रेशियो इक्वल होने चाहिए, यानी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये इक्वल होने ही चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग माना जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं एक नंबर लेके। मान लीजिए हमने लिया 42 रेशियो 12, ये आपका प्रोपोर्शन 7 रेशियो 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल होना चाहिए। तो 42 अपॉन, रेशियो का मतलब होता है अपॉन 12, इसका मीन्स तो अभी हमने आपको बताया इक्वल, इक्वल आप करिए 7 अपॉन 2। अगर ये इक्वल है तो प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन का और दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं होता। 6 2 जा 7, 6 7 जा 42। अब देखिए यहाँ 7 अपॉन 2 आया, इधर भी आपका 7 अपॉन 2, तो ये दोनों इक्वल हुए, इसका मीन्स है कि ये प्रोपोर्शन राइट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए हमारे पास यहाँ पे रेशियो है, हमें उसे सिर्फ सिंपल फॉर्म पे करना है। सिंपल मतलब बहुत से स्टूडेंटों को दिया जाता है, आप जानते होंगे 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे एग्जाम्पल में 10 अपॉन 12 राइट करते हैं, इसको बोल दिया जाता है सर सिंपलेस्ट फॉर्म पे करिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इसे क्या करते हैं, कोई भी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो ये डिविजिबल हो जाता है। क्या करते हैं आप, जैसे मान लीजिए 2 से आपने डिविजिबल कर दिया, या फिर आप कट कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, ये हो गया सिंपल फॉर्म। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है, वही तो हमें यहाँ करना है। बस अभी हमने आपको क्या इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया रेशियो को, कि रेशियो जब इस फॉर्म पे हो तो हम उसे किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं? अपॉन में। रेशियो जब दिया हो तो उसे हम किस फॉर्म पे कर सकते हैं? अपॉन में। अब यहाँ घबराने वाली बात नहीं कि सर आपने नंबर बता दिया, अब यहाँ हमारे पास तो अपॉन है, सर हम कैसे करें? बिल्कुल आप वही रूल से करिए ना, इसमें नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सॉल्व भाई, अगर ये मान लीजिए सपोज यहाँ एक एग्जांपल हम देते हैं 1 रेशियो 3 होता, तो आप इसे क्या राइट करते? 1 अपॉन 3 करते नहीं करते? फर्स्ट वाले को न्यूमरेटर में, बाद वाले को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी करिए, अपॉन होने से हमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन 6 हमने किया, चलिए ठीक है, ये तो भाई एक नंबर है ना, ये तो एक नंबर है। अब ये रेशियो का मीन्स हुआ ये मेन अपॉन, ये है रेशियो का सिंबल। और 1 अपॉन 9 उसके नीचे कर दीजिए, इतना आपसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब ये बताइए इसमें कितने टर्म हैं अपॉन? याद रखिएगा, बेस्ट रूल से आपको बता रहे हैं कितने टर्म्स हैं, इसे आप काउंट करिए 1 2 3 4, कितने टर्म है? 4 टर्म। तो जो 4 टर्म होता है वो आपका न्यूमरेटर पे हो जाता है, फर्स्ट के पास जाएगा, और सेकेंड और थर्ड टर्म कहाँ हो जाएंगे? डाउन साइड, डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, हम यहाँ पे और बेस्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी भी आप अपॉन फॉर्म पे पाते हैं 4 टाइम्स, 1 अपॉन 2 3 अपॉन 4, तो याद रखिएगा 4 टर्म्स हमेशा आपका 1 पे जाएगा और सेकेंड और थर्ड डिनोमिनेटर पे होंगे। यानी हम इसे कैसे राइट करेंगे? 1 के पास 4 और 2 और 3 आपका डिनोमिनेटर में आएगा इनटू फॉर्म पे। बस यहाँ भी हमें वही करना है, सिंपल। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 के पास क्या गया? 9, और 6 और 1 आपके डाउन साइड रहेंगे, 1 को कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 3 अपॉन 2। लेकिन आंसर किस में मांग रहा है? रेशियो में। तो आप इसे रेशियो दे दीजिए भाई, जब रेशियो था तो हम अपॉन कर लिए, जब आंसर आ गया तो उसे हम रेशियो में क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3:2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड में मिक्स्ड फॉर्म पे है, तो पहले इसे क्लियर कर लें। कैसे? 4 2 जा 8
9। भाई इसमें इंटू किया जाता है, ऊपर वाले प्लस, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो 9/2। रेशियो 8 1 जा 8 1 9, 9/8। क्लियर। अब चलिए सेम जैसे हमने अभी किया, 9/2 और ये रेशियो का अपॉन हुआ और 9 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। देखिए 9/8 था, हमने भी 9/8 किया। अभी हमने आपसे क्या बताया, 1 2 3 4 टर्म्स आपका न्यूमरेटर पे और सेकंड थर्ड वहीं पे ही रहेंगे डिनोमिनेटर पे। तो राइट कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 9 के पास क्या हो गया 8 अपॉन 2 के पास क्या हो गया 9। सो 9 से 9 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 1 को भूल मत जाइएगा क्योंकि हमें रेशियो में देना है, ये नहीं कि 4 बस आ गया सर हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ 4/1। हमें तो आंसर किस में देना है, रेशियो फॉर्म पे, तो 4:1 ये आपका फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं थर्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब आप जनरली सॉल्व किए भी होंगे, अगर किए होंगे तो आपके माइंड में होगा कि सर इसमें हम एलसीएम क्यों करते हैं। अभी हम एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आपके माइंड में अगर होगा कि सर इसी तरह हम अपॉन नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 4 टर्म्स से आप 5 टर्म्स नहीं कर सकते, ये रेशियो का रूल्स होता है। यानी 1 2 3 4 से एबव कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता रेशियो में, ये बात याद रखिएगा। कहने का मीन्स है अगर आपके पास 2 रेशियो है तो आप उसे अपॉन फॉर्म पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 रेशियो है तो आप इसी फॉर्म पे ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो अपॉन पे हो या फिर एक नंबर हो इस तरह। लेकिन अगर आपके पास 3 रेशियो है तो याद रखिएगा उसे सॉल्व करने का एक ही रूल्स है, वो है एलसीएम। अब कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। श्योर है एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का ही जनरली होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, जो डिनोमिनेटर में है, 5 10 एंड 15। क्लियर। तो चलिए फाइंड करते हैं 5 10 15 का। 5 10 एंड 15, तो श्योर है फर्स्ट आपका 2 से ही होगा, या तो 5 से भी कर सकते हैं, फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 15, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से। तो आप इसका इंटू कर लीजिए, 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो एलसीएम आपका क्या फाइंड हुआ 30। इतना आपसे आ जाएगा। इतना आने के बाद सभी रेशियो को आप फिर से लिखिए, जो आपके पास क्वेश्चन है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। 1/5 फर्स्ट पे है, थोड़ा डिस्टेंस आप कर लीजिए, सेकेंड 1/10, फिर थोड़ा डिस्टेंस दे दीजिए, फिर 1/15, बाद में डिस्टेंस ऑलरेडी है। अब आप क्या करेंगे, जो एलसीएम आपके पास है उस एलसीएम का इन तीनों फ्रैक्शन पे इनटू कर दीजिए। क्या करेंगे इनटू, यहाँ भी इनटू कर दीजिए। अब आप इसे कट कर दीजिए, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15, तो 15 2 जा 30। क्लियर। तो हमें रेशियो क्या फाइंड हुआ, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला 6, यहाँ पे मिला 3 और यहाँ पे हमें मिल गया 2। क्लियर। तो आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम ही क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसे, बस इसमें यह है कि इसमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म पे दिया गया था, इसमें आपके मेजरमेंट दिए हुए हैं। मेजरमेंट मीन्स रुपीस, किलोमीटर, मीटर, केजी, मिनट्स एंड डेज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आपने मैथमेटिक्स में 7th क्लास तक जितना भी स्टडी किया, कोई भी ऐसा आपने क्वेश्चन किया जिसमें अगर पैसे और रुपीस दिए हों तो उसी फॉर्म पे ही सॉल्व हो गए? ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे आप रेशियो पढ़िए, टाइम डिस्टेंस पढ़िए या आप कोई भी चैप्टर पढ़िए। अगर रुपीस और पैसे डिफरेंट है तो उसे जब तक हम एक जैसा ना बना लें हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए किलोमीटर है यहाँ मीटर, तो जब तक हम इन दोनों को सेम नहीं कर लेंगे, एक ही जैसा ना कर लें, हम कोई भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। ना ही वो रेशियो कर सकते हैं, ना किसी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें इन्हें एक जैसा करना होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। फर्स्ट में देखिए रुपीज़ है, यहाँ पैसे है।
अगर हम पैसे को रुपीज़ में बदलें तो श्योर है डेसिमल आएगा। क्या आएगा? डेसिमल आएगा। और आप बिल्कुल इजी ही वे पे जानना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं, हम इसे डेसिमल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन सभी इजी मेथड ही पसंद करते हैं। तो चलिए रुपीज़ को ही पैसे बदल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो हमारे पास कितने रुपीज़ हैं? 5 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू 5 यानी 500 क्या हो गया आपके पैसे। तो चलिए ये रुपीज़ आपका चेंज हो गया किसमें? पैसे पे। कितने में? 500 पैसे में। अब हमें क्या करना है? रेशियो फॉर्म पे करना है। तो चलिए रेशियो करते हैं। रेशियो 500 यानी 5 रुपीज़ के प्लेस पे हम 500 पैसे कर लिए और 2 के प्लेस पे हमने रेशियो बना लिया और यहाँ पे क्या है? 50 पैसे। अब अपॉन कर लीजिए भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म पे तो देना है, क्वेश्चन ही बोला गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म पे हमें आंसर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, तो यहाँ पे 10 आया और डाउन साइड 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 10:1। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 3 किलोमीटर 300 मीटर। वही बात है कि आप बड़े को ही छोटे में चेंज करना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे? वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। क्लियर? तो हमारे पास कितना है? वी हैव हाउ मेनी किलोमीटर? 3 किलोमीटर। सो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 मीटर। सिंपल, इंटू कर दीजिए तो आपका आ गया 3000 मीटर। यानी हम ये 3 किलोमीटर के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 3000। चलिए रेशियो करें तो रेशियो इज इक्वल टू 3000 रेशियो 300 मीटर। एक जैसा हो गया। अब आप अपॉन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये 00 आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे 30 है तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अरे ये तो सेम आंसर आ रहे हैं, 10:1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर पे है, ये सेंटीमीटर में। तो मीटर आपका ग्रेटेस्ट है, जैसे आपने ग्रेटेस्ट को ही चेंज कर लिया, इसमें भी कर लीजिए। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? सो हमारे पास कितने मीटर है? 9 मीटर। सो 9 इंटू 100, सो 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर। तो ये प्लेस पे हम 900 कर लेंगे। तो चलिए अब रेशियो करते हैं। तो 900 रेशियो 27 सेंटीमीटर। चलिए अपॉन करें, देखते हैं इसका आंसर इन्हीं के जैसे होता है, अदरवाइज चेंज। 27 कट करते हैं तो 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 300 हुआ। अभी और कैंसिल हो रहा है तो 3 3 जा 9, 300 जा 300। तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 और 3। तो हमारा रेशियो क्या फाइंड हुआ? 100:3। ये आपका आंसर है। तो चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। अब देखिए यहाँ 15 kg है, यहाँ पे 210 ग्राम है। तो हम क्या जानते हैं? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो हमारे पास कितने kg हैं? 15 kg। तो 15 इंटू 1000 ग्राम मीन्स 15,000 ग्राम। क्लियर? चलिए रेशियो करें। रेशियो देखिए 15 kg के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 15,000 ग्राम। अब रेशियो कर रहे हैं तो अपॉन कर लीजिए। डाउन साइड क्या है? 210 ग्राम। चलिए 0 से 0 कैंसिल एंड 3 से कैंसिल करते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 यानी 500। यहाँ पे 00 है तो हमें रेशियो क्या फाइंड हुआ? 500 रेशियो 7। ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर 25 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में सभी आपके ग्रेटर थे। 5 रुपीज़, किलोमीटर,
9 मीटर, इधर तो सेंटीमीटर है, इसमें भी केजी। लेकिन देखिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए इसमें आपका ग्रेटर बैक साइड कर दिया आवर्स को, जबकि मिनट इससे स्मॉलेस्ट होता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आवर्स को पहले चेंज कर लीजिए। तो आवर्स यहाँ पे कितना है हम क्या जानते हैं, मिनट्स में चेंज करना है, अगर सेकेंड में तो सेकेंड करना पड़ता। तो वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। क्लियर, 60 मिनट्स। तो हमारे पास कितने आवर्स हैं, 1.5 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 इंटू 60 मिनट्स। क्लियर, चलिए रेशियो करते हैं। रेशियो में देखिए 25 मिनट्स है, इसे तो चेंज नहीं करना, वो तो मिनट पे ही है। तो 25 आप रेशियो कर लीजिए, और 1.5 आवर्स के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू 60। चलिए सॉल्व करते हैं। तो रेशियो में करें तो 25 रेशियो का मीन्स होता है अपॉन। अब यहाँ पे क्या है 1.5, श्योर है पॉइंट को आपको चेंज करना आता होगा। अगर हम 1.5 का पॉइंट हटा दें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/10 कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 1.5 है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम बता रहे हैं, मान लीजिए 2.3 है, अब हमें इसका पॉइंट हटाना, मान लीजिए 5 भी है, तो पॉइंट के बाद आप देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो पॉइंट हटाएंगे तो उतने जितने डिजिट होते हैं बैक साइड उतने जीरो कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, सिंपल। ये तो आप ऑलरेडी फ्रैक्शन पे पढ़े होंगे। क्लियर, तो हमने वही किया, 1.5 को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 15/10। बगल में कितना है 60, अब 10 से आप कट कर लीजिए, 10 6 जा 60। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा मल्टीप्लाई पे ही कैंसिल होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अब कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, 5, न्यूमरेटर में सिर्फ 5 हुआ, और 3 6 जा 18। तो ये आपका रेशियो हो गया, कितना है 5:18। तो यहाँ पे आप कर लीजिए रेशियो 5:18, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ 6 नंबर, 30 days to 36 आवर्स। पहले ये देखिए इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर क्या है, डेज है, क्योंकि आवर्स तो उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 30 days to 36 आवर्स। तो चलिए डेज को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 day इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, बताइए क्या होता है, 1 day में एक दिन में कितने घंटे होते हैं। श्योर है आप क्या बोलेंगे, 24 आवर्स बोलेंगे। नहीं, 24 नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा 24 नहीं होता। लेकिन हम अभी 24 ही यूज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 24 ही माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा 1 डे में कितने आवर्स होते हैं वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, 23 आवर्स 56 सेकेंड, 56 मिनट 40 सेकेंड। ये बात याद रखिएगा। ये जो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाता है, यही 4 ईयर्स में कंप्लीट होके एक दिन बनाता है। कितना बनाता है, 1 डे। इसी 1 डे, यही 1 डे आफ्टर 4 ईयर्स क्या बन जाता है, वो साल लीप ईयर बनता है। क्या बनता है, लीप ईयर। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा आपको जीके ही बता दिए। जो आपकी फरवरी 29 की हो जाती है, उसकी वजह यही है कि 1 डे में 23 आवर्स होते हैं, ना कि 24। या मैथ में अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा 26 आवर्स 40 मिनट्स 56 सेकेंड, माफ़ कीजिएगा 56 सेकेंड, 40 मिनट्स होते हैं 56 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो टाइम बचता है वही आपके 4 ईयर्स में एक दिन बनाता है, जिससे लीप ईयर बनता है 29 फरवरी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स। अब चलिए भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास डेज कितने हैं, 30 डेज। तो 30 डेज मीन्स 30 इंटू 24। इंटू मत किया करिए, अगर आपको प्रॉब्लम है या आप नहीं करना चाहते सर इंटू करने में थोड़ा सा लेंदी होता, मत करिए, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी रेशियो करना है
भाई अब रेशियो चलिए करते हैं। तो रेशियो में आप देखिए फर्स्ट 30 डेज के जगह में हम क्या लिखेंगे, ये आवर्स लिखेंगे, हमने इंटू नहीं किया तो हमने यहाँ पे लिख दिए 30 इंटू 24 और ये रेशियो हुआ। अब बाद में आप 36 कर लीजिए क्योंकि अपॉन हो के तो कैंसिल होना ही है ना, तो आपका अपॉन में कैंसिल आसान हो जाएगा अगर आप इंटू नहीं करते तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। वैसे 12 से कैंसिल हो रहा था, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है, ये 12 से कैंसिल हो रहा था। और 3 से कट कर दीजिए, 3 10 जा 30 यानी 10 2 जा 20 रेशियो 1, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 4, हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी को हम क्या ए अपॉन बी राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, रेशियो तो अपॉन बी ही करते हैं। कितना है 3 रेशियो 4, चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। एंड बी रेशियो सी, बी अपॉन सी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू 8 रेशियो 8 अपॉन 9, हम जस्ट उसके नीचे ही उसको लिख रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है उससे गौर से देखिए, हमें फाइंड करना है ए अपॉन सी, हम इसे भी राइट कर लिए अपॉन में, क्लियर। हमें क्या चाहिए ये बताइए, ए अपॉन सी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि सर ए ऊपर हो जाए और सी नीचे हो जाए और कुछ भी ना आए, यही चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, सिर्फ ये दो दिए हैं ना, तो अच्छा ये बताइए सिर्फ ये जो अपॉन आपका दिया है और ये अपॉन दिया है, इन दोनों को अगर हम पास ला के इंटू कर दें तो, थोड़े देख लिए, अगर हम यहाँ पे दिखाएं प्रैक्टिकल थोड़ा सा, मान लीजिए हमने लिखा 2/3 इंटू 3/2, 3/5 या कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए 5 लिख लें, तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है साइन, इंटू, तो क्या हम इसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना। तो हमें क्या मिल गया 2 और यहाँ क्या मिल गया 5, सिंपल। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम समझ लें, ये जो 2 है वो ए है और जो आपका 3 है उसे हम बी मान लें थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे भी इंटू करके यहाँ पे भी सेम ही लिख लें, जैसे यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, बी ही लिख लें और अपॉन सी कर लें, तो क्या बी से बी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो हमें ए अपॉन सी मिल जाएगा जो आपके सामने है। तो क्या आपके पास ये है क्या, ये दोनों, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आपके पास ए अपॉन बी है, हाँ है। क्या आपके पास बी अपॉन सी है, हाँ है। तो क्यों नहीं इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इन रेशियो, सॉरी ऑफ रेशियो, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, हमने कर लिया, देखिए ए अपॉन बी ये हमने राइट किया, बी अपॉन सी ये राइट कर दिए। अब इक्वल टू किधर आते हैं भाई, हमने तो लेफ्ट साइड देखा ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, हमने तो लेफ्ट लेफ्ट का इंटू किया ना। अब राइट की बारी आती है, तो राइट में आपका क्या है 3/4 इंटू इधर राइट साइड क्या है 8/9। चलिए बी से बी आपका कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया ए अपॉन सी, चलिए जो चाहिए वो मिल गया। अब देखिए वैल्यू भी क्या आती है उसको भी तो देखना है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो हमें रेशियो फाइंड करना था, तो इसका मीन्स क्या हुआ, आपका रेशियो हुआ ए रेशियो सी जो चाहिए था इज इक्वल टू 2/3, तो 2 रेशियो 3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5 रेशियो 8, हमें यहाँ ए रेशियो बी की वैल्यू है, बी रेशियो सी का 18 रेशियो 25, देन फाइंड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो चलिए आपको एक बेस्ट ट्रिक से इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कोई एलसीएम नहीं करेंगे, बेस्ट ट्रिक से हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, हमें चाहिए ए रेशियो, क्योंकि
3 रेशियो है, हमने आपसे क्या बताया था कि 3 रेशियो हो तो आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उस एलसीएम से बचना चाहते हैं तो आपको एक नया तरीका आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे कौन सा रेशियो बोलते हैं अभी आपको बता देते हैं, इसे थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर? तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका क्या दिया है? ए रेशियो बी, 5:8, एंड सेकेंड दिया है बी रेशियो सी, 18:25। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा कौन सा नेम है जो दोनों को टच करके रखा है? सिर्फ इतना बस आप देखिए, जो दोनों को टच करके रखा हो। मतलब ऐसा कौन सा इसमें वेरिएबल है जो दोनों साइड से इक्वली, मतलब इक्वल फॉर्म पे हो? तो वो कौन सा है? बी है, नहीं है। बी ए को भी टच कर रहा है और बी सी के साथ भी टच कर रहा है, तो बी क्या हो गया? उसमें कॉमन हो गया। क्लियर? मतलब कहने का मीन्स है कि बी जो है वो ए के साथ भी रेशियो बना रहा है और बी जो है वो सी के साथ भी रेशियो बना रहा है। इतना आपका क्लियर हुआ? देखिए वही चीज हमने राइट कर दिया, ए बी के साथ भी रेशियो बना रहा है और बी सी। मतलब कहने का मीन्स है कि बी उसमें बीच में ऐसा, मतलब वहाँ उसके बीच में बैठा हुआ है जो ए को भी टच कर रहा है और सी को भी टच कर रहा है। तो क्यों ना अगर हम बी को एक जैसा बना लें, एक जैसा मतलब एक ही जैसा, कोई एक पार्टिकुलर नेम बना ले तो हमारा रेशियो सही हो जाएगा और हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो ये कब दोनों ज्वाइंट होंगे आप ही बताइए। ये आपके पास है, देखिए ए रेशियो बी है, हमको ऐसे बनाना है ना, और यहाँ क्या दिया? बी रेशियो सी। तो हम इसे एक साथ कब कर सकते हैं ये बताइए। मान लीजिए मुझे एक साथ लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया भाई ए रेशियो सी करिए, तो हमने बी को कट कर दिया। देखिए बी को ही कट किए क्योंकि बी बीच में है, बी कट हो गया, हमें आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए बी बोलता है कि भाई इस बार मुझे रहने दीजिए और मेरे बिना आप काम नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है भाई, आपके ही बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर इंटू कर देंगे तो बी खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू ना आएगी, वो तो ए सी का आएगा। तो इस बार बी बोलता है भाई हम रहेंगे, आप चाहे कुछ भी करिए। तो ठीक है, लेकिन बी कब अंदर आएगा ये बताइए। भाई बी ए को भी टच कर रहा है और बी सी को भी टच कर रहा है, तो बी तब ए को टच करेगा जब उसकी वैल्यू एक जैसी होगी। यानी कहने का मीन्स है, अगर इस क्वेश्चन को हटा के हम आपसे बात करें, अगर हम बोलते हैं कि 2:3 है, थोड़ी देख ले समझिएगा, और एक रेशियो हम दे देते हैं 3:5 है। अब इसमें आप देखिए ये जो रेशियो है, ये जो दो नेम है, जो नंबर है, वो दोनों सेम है, नहीं है? सेम है। तो क्या हम इसे एक साथ राइट कर सकते हैं ऐसे? क्यों? क्योंकि 3 कॉमन है। भाई दोनों में ना सेम है तो हम उसे साथ में लिख सकते हैं। ये रेशियो का रूल्स होता है, ये बात याद रखिएगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर 2 रेशियो है उसमें कोई भी नंबर अगर आगे वाला भी सेम है तो आप उसे बैक साइड से कर सकते हैं। कहने का मीन्स है कि अगर ये 3 को हम आगे कर दें, रेशियो 2 और कॉमा यहाँ 5:3 कर दें, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? देखिए ये इक्वल है इक्वल, तो हम ये 2 को आगे कर लीजिए, चाहे 5 को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 को बीच में कर लीजिए और 5, इसे आप इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। मतलब हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जिस नंबर अगर कोई रेशियो सेम है, कॉमन है, तो हम उसे बीच में कर सकते हैं। अब बीच में करें कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए बी के प्लेस पे 8 है और यहाँ बी के प्लेस पे क्या है? 18। तो थोड़ा सा कंफ्यूज है ना? तो भाई इसे हम कब कॉमन लिख सकते हैं? अभी हमने आपसे क्या बताया कि सेम होना चाहिए। तो सेम कब होगा? जब बी का नंबर को हम इस बी के नंबर से इंटू कर दें और ये बी का नंबर को इसके नंबर से इंटू कर दें। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गई बात? मतलब कहने का मीन्स है ये दोनों कब एक होंगे? आप 8 में 18 का इंटू करिए तो भी 144 होगा, और 18 में 8 का इंटू करिए तो भी 144 होगा। आप करके देख सकते हैं। तो वही है कि अगर हम इसका इंटू इसके फ्रैक्शन रेशियो में कर दें और इसी नंबर का इसमें कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ए रेशियो बी में किसका इंटू कर दें? 18 का, तो आप कर दीजिए यहाँ पे ए रेशियो बी
और यहाँ पे आप कर सकते हैं 18 का इंटू। तो आप 18 का इंटू करिए, तो 18 5 जा 90 हो गया। देखिए 18 का इंटू कर रहे हैं, चलिए एक बार राइट भी कर दें। 18 इंटू 5, रेशियो 18 में 8 का, तो 8 इंटू 18 हो गया इंटू। चलिए ठीक है। अब दूसरा बी रेशियो सी में आते हैं। तो भाई बी रेशियो सी में हम किसका इंटू कर रहे हैं, ये 8 को यहाँ ले जा रहे हैं। देखिए 8 को इधर करेंगे, 18 को इधर करेंगे इंटू। तो बी रेशियो सी में हम किसका इंटू कर रहे हैं, 8 का। उधर आपका 8 का इंटू हो रहा है, तो चलिए 8 का कर देते हैं। तो 8 इंटू 18 रेशियो 8 इंटू 25। चलिए इंटू कर लें, तो 18 5 जो आपका 40 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 18 5 जब 40, सॉरी 90, माफ कीजिएगा 90, ठीक है। कितना हुआ 90, रेशियो 18 8 जब 144। चलिए हो गया इंटू। अब सेकंड में आइए बी रेशियो सी। तो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 18 8 जा 144 रेशियो 25 8 जा 200 हो गया इंटू। अब आप देख सकते हैं, देखिए बी के प्लेस पे क्या है 144, यहाँ बी के प्लेस पे क्या है 144। अभी हमने आपसे बताया कि आप कैसे राइट कर सकते हैं। अगर दो रेशियो सेम है तो हम उसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए ए के प्लेस पे क्या है 90। अब भाई बी इसमें भी 144 है, बी इसमें भी 144 है, तो क्यों ना एक बार लिख लें, जैसे बोलते हैं ना कॉमन नंबर, तो कॉमन ले लीजिए 144 रेशियो। अब सी के प्लेस पे 200 है। अब यहाँ अगर कैंसिल हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए। किसका हम डिवाइड कर लें, 2 का, डिवाइडिंग 2। तो 2 का डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर एक में डिवाइड कर रहे हैं तो सब में करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से ही ये डिविजिबल हो रहा है। अगर आपका ग्रेटर नंबर से डिविजिबल होता तो हम ज़रूर करते। तो 245 जा 90, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 200 जा 200। ये आपका आंसर है 45 रेशियो 72 रेशियो 100। ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if 3a is equal to 2b is equal to 5c then find a ratio b ratio c। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर जैसे है। देखिए क्यों, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको एक्सप्लेन किया, इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या था कि ये सभी अलग अलग थे, ठीक है। तो हमने ए रेशियो बी रेशियो फाइंड किया, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो टूट ही नहीं रहा है, ये तीनों के तीनों इक्वल फॉर्म पे हैं और सेम में है। मतलब इसमें एक सेंटर पे है, लेकिन बैलेंस हम कैसे इंटू करें, अगर 2 का इसमें इंटू करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये रेशियो में होता तो बिल्कुल होता, और हम लास्ट क्वेश्चन के जैसे इसे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो इसे सॉल्व तो करना है, तो जब तक हम इनका रेशियो नहीं निकालेंगे कैसे कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू k। हम यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी, ऐसा नहीं कि आप k ही ले, a b c कुछ भी ले, लेकिन a b c इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए लेट, और एक एक करके आप कंपेयर करिए। क्या करेंगे, कंपेयरिंग, इसे कंपेयरिंग बोला जाता है। कंपेयरिंग कैसे, जैसे हमने 3a को लिया किसके साथ, k के साथ, ये है कंपेयरिंग। पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो चलिए करते हैं। तो 3a इक्वल टू k, तो a को स्टॉप कर दीजिए और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आ गया आपका रेशियो फॉर्म पे, अलग हो गया ना। ये हम a को अलग कर रहे हैं, b को भी अलग करेंगे और c को, तभी तो रेशियो आएगा। अब b को देखिए, तो b के लिए आप क्या करेंगे, 2b इक्वल टू k। तो b को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका सेकेंड रेशियो आ गया। एंड c के लिए देखिए, तो 5c इक्वल टू k, तो c इक्वल टू आ गया आपका k/5 हो गया। अब k की ज़रूरत जितनी भी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए अब रेशियो लिख लें। भाई a की वैल्यू है b की और c की, हमें तो आंसर a b c में देना है। तो a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पे क्या है, k/3 रेशियो k/2 रेशियो
k/5। हमने k का यूज़ क्यों किया? सिर्फ रेशियो को निकालने के लिए। निकल गया। अब k की क्या ज़रूरत है? तो k को हमको जब तक कट नहीं करेंगे तो हम आंसर कैसे दे सकते हैं? आंसर k में थोड़ी आएगा। तो भाई अभी हमने आपको क्या बताया, लास्ट में देखिए आपका आंसर ये आ रहा था ना, हमने सबको 2 से डिवाइड किया। क्यों किए? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे थे। आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये आपका आंसर है, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हम भी इसको भाई के हटाना है। अब के को हटाने के लिए हम क्या करें? के कहाँ पे है? ऊपर है। तो भाई इसे कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/k का मल्टीप्लाई करेंगे या के का डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग के। भाई के को तो हटाना है तो k/3 और डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1/। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देख लीजिए। भाई डिवाइड मीन्स ये होता है, यहाँ भी डिवाइड, फिर सभी में होगा डिवाइड। ये आपका डिवाइड, ये डिवाइड है ना। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। हमें रेशियो मिल गया 1/3, रेशियो 1/2, रेशियो 1/5। अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड नंबर। हमने क्या बताया था कि 3 रेशियो अगर हो तो उसके आप डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लीजिए और जो एलसीएम आए उसका इनटू कर लीजिए। तो किसका एलसीएम हमें करना है? 3, 2 एंड 5, 3, 2 एंड 5। और सभी के सभी कोई किसी से बिलोंग नहीं करते भाई, सभी डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट? क्योंकि ना 2 के टेबल में 3 आएगा 5 आएगा, ना 3 के टेबल में 5 2 आएंगे। तो पहले आप 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 5, फिर आप 3 से करेंगे तो ये 1, ये 5, तो फिर 5 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो कितना आ गया? 30। फिर हमने आपको फर्स्ट में क्या बताया था, फर्स्ट के थर्ड पे, कि हर एक रैशनल नंबर को थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे लिख लीजिए। फिर थर्ड 1/5 और ये जो आपका एलसीएम है उसका इंटू कर लीजिए सब में। कट कर लीजिए, 3 10 जा, 2 15 जा, 5 6 जा 30। सो 10 रेशियो 15 रेशियो 6। अब ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ डेली इनकम ऑफ 120 रुपीज़। एक लेबर है, लेबर आप जानते हैं मजदूर जिनको बोला जाता है, जैसे होम कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे आप नगर पालिका में देखते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, जो वर्क करते हैं उन लेबर की बात हो रही है। तो वो एक दिन में उनकी इनकम कितनी है? 120 रुपीज़, ठीक है। अब एक दिन वो बेचारा सुबह से शाम तक काम करते हैं, काम करने के बाद उनका चार्ज कितना दिया जा रहा है? 120 रुपीज़, ठीक है। अ लेबर स्पेंड, उसके बाद वो अपने खाने के लिए, भाई वो डेली जैसे आप जानते हैं, ठीक है, कि जो लेबर होते हैं वो जिस दिन आप कमाते हैं उसी दिन ही खाते हैं, अदरवाइज़ फिर है ना, आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। कि कोई लेबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेबर 120 रुपीज़ एक दिन का उसका इनकम है, शाम को वो अपने खाने के लिए 90 रुपये का 90 रुपीज़ का खाने को सामान लेता है, जो भी उसके यूज का है, एंड सेव द रेस्ट। उसके बाद जितना बचता है उसको सेव कर लेता है। तो कितने रुपए उसके पास बचे? 120 में 90 रुपीज़ उसने खाने में इन्वेस्ट कर दिया, घर के खाने के लिए, तो 30 रुपीज़ ही बचे ना। 90 रुपीज़ इन्वेस्ट, तो 90 30 120। तो हमें यहाँ पे रेशियो देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आउट ऑफ डेली इनकम कितना है? 120 रुपीज़। अ लेबर स्पेंड, कितना खर्च कर रहा हो? 90 रुपीज़ ऑन फूड एंड शेल्टर। अब सेव मनी, वो कितना बचाया? भाई 120 रुपये पाया, उसमें 120 रुपीज़ उसने अर्न किया। अर्न करने के बाद कितने रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया? 90 रुपीज़। तो श्योर है माइनस करने के पास उसके पॉकेट में कितने रुपीज़ बचे हैं? अभी 30 रुपये बचे, 30 रुपीज़। चलिए 1 बाई 1 इसे रेशियो देते हैं टू फाइंड फर्स्ट रेशियो। तो रेशियो हमें फर्स्ट क्या देना है? स्पेंडिंग। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है? स्पेंडिंग। उसने कितना खर्च किया? तो देखिए आपके पास स्पेंडिंग, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्पेंडिंग है, चलिए लिख लेते हैं स्पेंडिंग टू इनकम, तो इनकम यहाँ लिख लीजिए।
अब बताइए स्पेंड कितना खर्च किया उसने, 90 रुपीज़। नीचे क्या लिखा है, इनकम, उसकी इनकम कितनी है, कितना उसने कमाया, 120। तो यहाँ पे कर लीजिए। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3:4, यानी इसका रेशियो क्या फाइंड हुआ, 3:4। चलिए सेकंड देखें, सेविंग टू इनकम। तो रेशियो फर्स्ट यहाँ पे है सेविंग टू इनकम, तो यहाँ पे इनकम कर लीजिए। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें स्पेंड है, इसमें सेविंग है। तो कितना उसने सेव किया लेबर ने, 30 रुपीज़, 30 यहाँ पे कर दीजिए। उसकी इनकम कितनी है, 120, 120 कर लीजिए। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो रेशियो कितना है, 1:4। ठीक है, 1/4 मीन्स 1:4। ये आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड देखें, सेविंग टू स्पेंडिंग। रेशियो फर्स्ट है सेविंग टू स्पेंडिंग, कितना सेव किया उसने, 30 रुपीज़, और स्पेंड खर्च कितना किया, 90 रुपीज़। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो रेशियो आपका क्या हो गया, 1:3। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।